के अनुसार कि एक स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र का एक परिकल्पना की गई थी और बोला कि ये ड्राफ्ट जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम में एक ग्रीष्मकालीन रास्ते जो एरिया है जो आपका ये महिला सेट पे आ जाएगा, इनका मतलब है कि जो 45 किलोमीटर में गैरसैंण की अराउंड परिधि 45 किलोमीटर रखा जाएगा। लेकिन मैंने इसको अमेंड किया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप 45 किलोमीटर नहीं, इसको 70 किलोमीटर रखिए, 70 किलोमीटर, क्योंकि जब उत्तराखंड की राजधानी की बात आई थी, कब स्टार्टिंग में बोला गया था हम गैरसैंण को 10 साल या 15 साल में कुछ बनाएंगे। ये कौशिक कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट में ये बोला गया था IIT रुड़की से उन्होंने एक सर्वे किया था, उस समय बोला था 14 लाख पॉपुलेशन का बताया जाएगा। 14 लाख का मीनिंग है अभी 20 लाख की आबादी देहरादून की, ठीक है ना। तो उसमें आपको एक परिकल्पना ये की गई थी के मध्य से आप 70 किलोमीटर के आसपास सारा एरिया ले लीजिए और उसमें आपका तक आ जाता है, आपका शादी आ जाएगा, मांडा आ जाएगा, ये सारा क्षेत्र, और तक आ जाता है थली सेड बैजरो, ये सारे पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल और अल्मोड़ा का ये जो पोर्शन है जो बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा, इस पोर्शन को लेने की बात आई थी। और उसमें ये भी एक प्रोविजन किया गया था, तरताल झील के बारे में वहां नहीं बोला गया था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया कि बहुयामी एक परियोजना है, इसको भी हम कुछ करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ लाइव आ रखा है, इसमें पीछे से आवाज आ रही है। हमारे साथ आरक सिंह जी है, नेगी जी। हाँ नमस्कार, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हमारे साथ आवाज बंद कर दीजिए। हमारे साथ जी और हमारे नमस्कार मेरा जी। हाँ, तो नमस्कार। मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि आज जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के गैरसैंण में जो हमारा मानसून सत्र जो है कल से चालू हो चुका है। तो आज का हमारा चर्चा उस पे है, क्योंकि हमारे गैरसैंण में, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ने वाले थे सीधे गैरसैंण से, श्री दिनेश गुप्ता जी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो, तो इसलिए आज हम आपस में ही उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो रावत जी आप प्लीज जरा कंटिन्यू। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ था, ये देखिए जो स्टेट कैपिटल रीजन है, स्टेट कैपिटल रीजन किस किस ने बनाया, हमारे साथ दो स्टेट और बने थे, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इन लोगों ने इनकी ड्राफ्टिंग पहले होती थी, उन्होंने बोला था उसी टाइम पे हम न्यू रांची शहर छत्तीसगढ़ वाले बनाएंगे, सॉरी न्यू रांची शहर झारखंड वाले, और छत्तीसगढ़ का न्यू रायपुर, जो कि उनके जो पुरानी राजधानी है उससे जरा हटके था। ये दोनों की न्यू रांची शहर और न्यू रायपुर ये उन्होंने बना दिया, उनकी विधानसभा बन चुकी है और सारे शिफ्ट हो चुके हैं। तो उस समय हमारे यहाँ जो अस्थायी राजधानी देहरादून को बना दिया गया था, क्योंकि देहरादून का अंग्रेजों के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, तो उन्होंने कहा अभी इसको ले लीजिए। उस समय LK आडवाणी जी और सुषमा स्वराज मैडम जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने इसके लिए जो परिकल्पना जो भी आदेश दिए उसके अनुसार। और एक बात और क्लियर कर दूं, सुषमा स्वराज मैडम जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्हीं की वजह से या उनके किस कारण से वो ऋषिकेश में एम्स स्थापित हुआ था। उस समय स्थापित बाद में हुआ, लेकिन हो गया था, जबकि वो एम्स यही होना चाहिए था, स्टेट कैपिटल रीजन, जबकि इसका डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि उसको भी बनने में 10 साल लगे थे। इन्होंने उसमें डिसीजन नहीं ले पाए कि आपको स्टेट कैपिटल रीजन कौन सा बनाना है। ये 2013 में जो मिस्टर बोगड़ा आए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने सबसे पहले में ये पहला विधानसभा सत्र किया था 10th में, आपको याद होगा, सहमत होंगे शायद। के बाद ये काम फिर कांग्रेस ने बढ़ाया, हरीश रावत जी ने उसी टाइम डिसाइड किया या
सरकार ने शायद स्टार्ट किया था, उसके बाद हरीश राव आगे थी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाए विधानसभा भवन की। विधानसभा भवन की बिल्डिंग बनके 2014 में हुई थी और साहब जी थे तो उन्होंने शायद पहला विधानसभा सत्र उस भवन के अंदर हुआ था। 2 विधानसभा सत्र टेंट में हुए थे, ये बात क्लियर है। उस समय कुछ नहीं था और आज तो वहां पे स्टाफ क्वार्टर, मुख्यमंत्री का आवास, गवर्नर का आवास, ये काफी चीजें बन चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष का घर बन चुका है, मंत्रियों के घर बन चुके हैं, एमएलए के लिए फ्लैट बन चुके हैं। मैं खुद गया था, मैं 2 या 3 बार मैं भी हुआ है, मैंने उसका विजिट किया है। और पिछली बार हम जब चकोटिया तड़कताल झील देखने आए थे, हमने वहां से परमिशन ली थी देहरादून से, खंडूरी मैडम के वहां पे एडिशनल थे मिस्टर शाह, उनसे परमिशन ली थी और पंत जी मुझे मिले थे, डिप्टी सेक्रेटरी जो वहां पे है डिप्यूट। तो मेरी सारी बातें, सपलियाल जी भी उनके मीडिया प्रभारी हैं, वो ये मुख्यमंत्री जी को ही मेल भेजा था, उन्होंने कहा था ये हम स्पीकर मैडम को भेज रहे हैं, वहां से हमें परमिशन मिल गई थी। जब 13 तारीख को हमारा तड़कताल का विजिट था, आदरणीय जोशी जी ये चीजों को जानते हैं हम, और 14 तारीख को हम लोग चले गए थे विधानसभा भवन देखने के लिए और हमारी टीम को पूरा विधानसभा भवन अंदर से, लेकिन फोटो खींचने का परमिशन नहीं दिया, वीडियो बनाने का। तो बहुत ही विधानसभा भवन बना है। ये आपको बता दूं, कंपेयर कर लूं, शायद आप लोगों में से किसी ने विधानसभा भवन अंदर से देखा है तो कोई उंगली खड़ी कर दीजिए, देखा हुआ है? अंदर से नहीं देखा, बाहर हमारे गए थे वहां पे। तो मैं भी 2 बार गया था, तीसरी बार में मुझे अंदर परमिशन मिला। वो विदाउट परमिशन शायद नहीं देखने देते हैं और अंदर का वीडियोग्राफी मना कर दिया था। हम सारी चीजें देख के बिल्कुल आधुनिक तौर पे बनाया है। ये एनबीसीसी ने बनाया है, जो कि एनबीसी हम लोग अभी टावर में रहते हैं, एम्स के सामने, वही कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत ही सुंदर बनाया है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है जी। हाँ, मैं सरकारी कंपनी नहीं है। हाँ, सरकारी कंपनी है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। आजकल दिल्ली में इसी की प्लानिंग चल रही है। डीडीओ को बोलने कोई काम नहीं करना है, ओनली यही चल रही है। अच्छा, आज से 2 साल पहले हरक सिंह नेगी जी वहाँ गए थे, वो बाहर का पूरा वीडियो बना के लाए थे वहाँ पर, आज उनके यूट्यूब पर वीडियो है उसकी। तो हरक सिंह जी आपने जो वहाँ पर गए तो आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पर तो खाली बिल्डिंग बनाई और हमको तो अंदर जाने नहीं दिया और ना हमको खोली। तो वहाँ तो यार फिर उसके बाद पूछिएगा ओम प्रकाश जी, मैं उसको पूरा। तो जी, राज्य राजधानी कैपिटल रीजन, तो मैंने एक बार ईमेल डाला है, मैंने नीति आयोग जो पहले अमिताभ कांत बॉस रहे हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब रहे हैं वो, और बहुत बढ़िया आदमी, उनको मैं लगातार मेल डालता था। आजकल मिस्टर सुब्रमण्यम आगे, वो भी सीनियर आईएएस है, सीईओ, उनको भी डालता हूँ। और मैंने इतना भी किया स्टार्ट में कि बगैर चकोटिया के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सारी चीजें ये आईआईटी वालों ने भी माना, जिन्होंने पहला सर्वे किया था कि 14 लाख बसाना पड़ेगा, उसमें एक बात क्लियर हुई थी कि तड़कताल झील का भी दूसरा था, सबसे बड़ा इशू था एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट कौन इसको बसाएगा? 2017 की बात है, चकोटिया में आके मिस्टर अजय जो आजकल एमएलए हैं, सॉरी एमपी हैं, उस समय भी है, उस समय शायद एमएलए थे 2017 में, तो वो शायद एमपी बन गए थे 2017 में। उन्होंने कहा था हम चकोटिया वालों को नया साल का गिफ्ट दे रहे हैं। जोशी जी, आपको शायद याद होगा, अमर उजाला में भी छपा था और ये स्टेटमेंट मैंने बहुत अच्छी तरह से, तो उन्होंने कहा था ये नए साल का गिफ्ट मिल रहा है, एक वायुसेना का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसकी अप्रूवल हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ से अप्रूवल मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी था। और ये वाली बात फिर तड़कताल झील की आगे बहुत टाइम से चल रहा था। उन्होंने कहा एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां की एयरपोर्ट भी होगा, जहां झील भी होगी, जहां नेशनल हाईवे भी होगा। ये उस समय मल्टीप्लिकेशन रोड का भी काफी टाइम से लंबित पेंडिंग मामला था, जो कि कनेक्ट कर रही है। इन्होंने कहा इससे दिल्ली की दूरी कितनी होगी। यहाँ एक मेन समस्या क्या आ रही है, जो हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है उत्तराखंड की, चाहे वहां के नेता हैं, वो सभी लोग देहरादून से
गैरसैंण की दूरी को आंकते हैं, बल्कि मैं कहता हूं जब आप देहरादून की दूरी दिल्ली से आंकते हैं तो वैसे ही इसकी क्या नाम गैरसैंण की दूरी दिल्ली से आंकी जाए। इससे आप मान लीजिए अभी कैलकुलेशन चीफ सेक्रेटरी महोदय का आया था, उन्होंने बोला था जो ये ऑप्शनल रूट बद्रीनाथ का बनना है वाया रामनगर, वाया मरचुला और वाया चकोटिया होते हैं गैरसैंण कर्णप्रयाग, ये सिर्फ 13 घंटे का रूट है बद्रीनाथ का, 13 घंटे का, और किलोमीटर भी शॉर्ट है। यदि ये बड़ा हाईवे बनता है ये बहुत जल्दी, एक आपको बता दूं मैंने कई बार कैलकुलेशन बताया है, अभी दिल्ली हावड़ा के लिए बुलेट ट्रेन का प्रपोजल चल रहा है जो मुरादाबाद आएगा, जो 1 घंटे में मुरादाबाद पहुंचाएगी ट्रेन, बुलेट ट्रेन 160 की स्पीड से ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट घंटे में मुरादाबाद छोड़ेगी, वहां पे एक घंटा रामनगर, वहां से दो घंटा टाइम चलिए आप चकोटिया, वहां से गैरसैंण या आके वो 10 घंटे के आसपास आ जाता है। कर्णप्रयाग से बरूरी 3 घंटे की मानी गई है, ठीक है, वो बहुत कभी लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, ये वाली बात है। जबकि ये कहते कि दिल्ली से देहरादून 2-2.5 घंटे में आ जाए तो नहीं आ सकता, क्योंकि टोल भी देना पड़ता है। मैंने ये खुद देखा है, 100 मैंने भी गाड़ी चलाई है, मैं मुरादाबाद पहुंचता हूँ 70 किलोमीटर जो हमारे किदमी नगर से पड़ता है, मुरादाबाद 2.5 घंटे में, उसमें 3 टोल आते हैं, एक जगह ही चाय पानी भी पीना होता है, वॉशरूम भी जाना होता है, तो मिला करके लीजिए 2.5 घंटा 176 किलोमीटर चलेगी तो वाली। तो उससे क्या है कि गैरसैंण का जो दूरी है ना वो चकोटिया क्या भिक्यासैंण साइड से राजधानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। राजधानी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में क्या है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये इन्होंने साफ लिखा है, इसमें नया मेडिकल कॉलेज, नया अस्पताल देना पड़ेगा, और ये एयरफोर्स का और बहुत सारी चीजें टाउनशिप आएगी सारी की सारी। और मैंने इनको बताया भी था कि जैपनीज टाउनशिप सेटअप कीजिए, जापान इस फास्ट है और पार्टनर कंट्री भी है हमारा, जो कि बहुत अच्छा। तो बार बार मैं मेल भेजता रहता हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन ये समाचार पत्रों से मुझे पता चलता है। उसकी एक कहानी में दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं उद्योग भवन में था तो उद्योग भवन में उस समय क्या था कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों का बाइफरकेशन हुआ था, जैसे उत्तराखंड का और यूपी में से उत्तराखंड निकला है, वैसे ही आंध्र तेलंगाना निकला। तो तेलंगाना इंडस्ट्रियल बेल्ट उसके बाद हुई थी, क्योंकि जो भी आंध्र का रिसोर्सेज था वहां चले गया था। तो अब आंध्र के बाद कुछ नहीं रह गया था, उसके बाद राजधानी भी छिन गई। हैदराबाद 10 साल के लिए दे रखी है, तो दोनों की है, तेलंगाना उसके लिए, तेलंगाना की मेन है, 10 साल में इनको अपनी राजधानी तय करनी है। अभी 10 साल इनको 2014-17 साल था, अभी 10 साल पूरे नहीं मिल सके उनको, अभी 8-9 साल चल रहे हैं। तो क्या हुआ, चंद्रबाबू और मैडम वसुंधरा राजे और हमारी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, नीचे ग्राउंड फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल उद्योग भवन के, उस समय हम भी वहीं पे थे। तो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सर, हमारे सीनियर IAS के पड़े हुए, और अमिताभ कांत जी हमारे सेक्रेटरी साहब थे, और कॉमर्स सेक्रेटरी भी थे वहां पे, 2 सेक्रेटरी 1 मिनिस्टर और 2 चीफ मिनिस्टर, लोग वहां पे खड़े थे और काफी सारे IAS थे, और हम भी वहीं थे। तो उस टाइम विशाखापट्टनम राजधानी बनाने की बात आई थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से पूछा गया था कि आपको कहाँ राजधानी बनानी है, आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो उस समय प्रेजेंटेशन देने का काम हमारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने बोला था हम विशाख को राजधानी बनाएंगे विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम की ऑलमोस्ट अप्रूवल हो चुकी थी, तो प्राइम मिनिस्टर से हुआ क्या है कि वहां पे साइक्लोन आ गया, बहुत समुद्री तूफान आ गया, बहुत ज्यादा विशाखापट्टनम को नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने हटा दिया। फिर जो प्रेजेंटेशन दोबारा से आया, और मैं आपको बता दूं तेलंगाना और इसमें जो बाइफरकेशन है, कोई बेल्ट देने के लिए, देखो आंध्र के लोग कितने सजग हैं, हमारे लोग सजग नहीं है। उन्होंने इमीडिएटली ये ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर मांगा, एक विशाख से हैदराबाद का कॉरिडोर जो मुंबई को जोड़ता है वो कॉरिडोर को मांगा बेल्ट को डेवलप करने के लिए। और बाद में चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि हमको अमरावती राजधानी बनानी है, नई राजधानी। तो मैंने कई बार किया है, दोनों को कंपैरिजन करके मैंने कई जगह भेजा है, अमरावती वर्सेस गैरसैंण। गैरसैंण क्यों नहीं बन सकता? गैरसैंण की परिक्रमा चकोटिया के साथ है, चकोटिया, मासी, शालदे घाट का जो हिस्सा है, और इवन हमारे ये क्षेत्र,
मैं कह रहा हूँ आप यदि दोराट क्षेत्र को लेते हो, इस क्षेत्र को सारा लेते हो, इसमें तो क्या 14 लाख क्या, इसमें तो काफी 20-25 की राजधानी बन सकती है, इतने आदमी को बसाया जा सकता है। और जहाँ की झील भी होगी, जहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रामगंगा नदी में, और एयरफोर्स का एयरपोर्ट आए। आने वाले टाइम में जो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था 2010 में, रेलवे की लाइन वो रामनगर से एक्सटेंड होते हुए मरचुला, चकोटिया और गैरसैंण तक अभी तो रिक्वेस्ट किया है। मैंने टंडा जी को बोला है कि उस लाइन को आप कर्नाटक तक जोड़िए, क्योंकि जो वो लाइन में बन रही है एक ये रिंग सर्किल रेलवे का ऐसे करके, ताकि यहाँ से गैरसैंण में जुड़ जाए। गैरसैंण में इन्होंने विधानसभा बहुत अच्छा बनाया है, बहुत, लेकिन सारी फैसिलिटीज, सारी और चीजें जो बननी है वो चकोटिया में बनेगी ऑलमोस्ट। का नाम अभी भी नहीं जोड़ा जाता, और मैंने इसको नाम दिया है गैरसैंण चकोटिया कैपिटल रीजन। एक बार रिपीट कर दूं, मैंने इसको अमरावती के साथ वो किया। अमरावती में कौन लोग हैं जो अमेरिका में उसके इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने बहुत पैसा लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे इन्वेस्टर नहीं है, हमारे इन्वेस्टर भी बहुत हैं, वो जर्मनी से हैं। हमारी एक रजवार मैडम है, वो मैनचेस्टर से जुड़ती है, वो बात होती है। कोई ऑस्ट्रेलिया में और कोई यूएस में है, हर आपको कंट्री में हमारा आदमी मिलेगा। तो वही है जो कि वो हमारी में बसने वाले, वो सिंप्लीफाई है, वो उनको चाहिए पहाड़, वो पहाड़ पर वो आज भी यदि फूल कीजिएगा, लेकिन नहीं है उत्तराखंड में बोर्ड उनका, उनके बोर्ड हम लोगों का भी दिल्ली में, हम बोर्ड को उसको ट्रांसफर करें, बोर्ड की उसको जो राज्य है डेमोक्रेसी में उसको हम तब जाकर के ये बनेगा, नहीं तो यहाँ सिकुड़ता। और ये अब क्या कर रहे हैं, मैं इसके क्लियर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई किसी का भतीजा, किसी का ताऊ है, कोई किसी का केस बोलना ठीक नहीं। और जैसे पांडे जी लगे फ्री का राशन, वो जो बीपीएल बनेगा तो फ्री का राशन। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा दुर्भाग्य, गरीब से गरीब होता जा रहा है। नीति आयोग ने बोला है पिछले सबसे ज्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा आ गया, क्योंकि वो बीपीएल कल के लाइव में राहुल जी, कल के लाइव में ना, आपको टाइम तो जो नीति आयोग ने बड़ी शर्म की बात हो गई है कि हमारे यहाँ बीपीएल जा रहे हैं, बीपीएल से ऊपर नहीं आ रहे। मतलब 10 साल में कोई आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई है, और जबकि यहाँ पे बीपीएल वाले वो हैं जिनके पास कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, जिनके पास बाइक हैं, जिनके पास अच्छे घर हैं, 4-4 कमरों के मकान हैं, अच्छे 2-2, 3-3 मकान हैं, वो सब बीपीएल। ये हमारा दुर्भाग्य है। यदि गोविंदलाल पंत की आत्मा भी रो रही होगी, वो कहते थे उत्तराखंड में सबसे फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है, नीति आयोग ने बोला कि से सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है। बताइए कितनी शर्म की बात है वाली बात। और हम लोग ऑलमोस्ट सभी अल्मोड़ा से ही हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन हमें ऐसा लगने लग गया है कि हम अल्मोड़ा से अब दूरी बनानी पड़ेगी। और इस परिधि में क्या हो रहा है कि बार बार एक जिले की, तो जिला भी जो बनेगा 3 जिलों में से काट के ये जिला बनाया जाएगा, जिसका नाम या तो गैरसैंण कैपिटल है या फिर राज्य क्षेत्र लिखेंगे। तो कुछ ऐसी बात चल रही है कि ये जो पूरा बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप किया जाएगा। और जैसे कि हम लोग ने अभी तक पूरे प्रोग्राम किए हैं, उन प्रोग्रामों में यही बताया है। अभी हम बोल रहे थे खाद्यान्न के बारे में, सामूहिक खेती हमारे डिस्कशन हुआ है, पलायन के बारे में। तो आज हमारा गैरसैंण पे फोकस है। गैरसैंण एक अपने आप में, गैरसैंण देखिए टेम्परेचर दिल्ली में 45 डिग्री होता है, 45 से ऊपर कभी नहीं जाता है। वो तो जस्ट लाइक एक मसूरी को मात दे रहे। मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, जोशीमठ, ये सारे लैंडस्लाइडिंग जोन है। ये इनका कोई आने वाले टाइम में भविष्य, तो हमको इनको देखना पड़ेगा। और देहरादून का इन्होंने एक हिसाब ऐसा बना दिया है, वहां पे 60% से ज्यादा आबादी बाहर से आ चुकी है, और वो कई लोग कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, हमें पता नहीं है। और वहां पे देहरादून में जा करके आप हिल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो मैं आपको इसी बात से क्लियर करूंगा, लेकिन आश्वस्त हूं कि न्यू रायपुर बना है छत्तीसगढ़ की नई राजधानी, और न्यू रांची शहर बना है झारखंड की राजधानी, और अमरावती
जिसे अभी 15,000 करोड़ रुपए मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने अपने बात को रखा है प्रधानमंत्री के सामने कि अमरावती हमारी राजधानी बन रही है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी तो कुछ नहीं बोलती है, नेता हमारे कभी भी नहीं बोलते कि गैरसैंण को हम बनाते हैं। एक बात आपको मैं और लास्ट में और बता देता हूँ, लोगों ने क्या किया था कि चुपचाप तीसरी कैपिटल विधानसभा बनाने के लिए एक अप्रूव करा दिया था अपने राज्य से। कैसे किया? वो लेटर पहुंचा वित्त मंत्रालय में। वो उसमें क्या था, इन्होंने कहा कि हम रायपुर एक जगह है जो डोईवाला के बाद है, डोईवाला से एंट्री के बाद रायपुर आता है, जो कि आउटर है किसका, ये देहरादून का। वहां इन्होंने बोला बना रहे एक विधानसभा बनाएंगे, इसके लिए हमें 90% ये एक्चुअली जब भी ये कैपिटल का नाम डिसाइड करेंगे सर्वसम्मति से 90% गवर्नमेंट की फंडिंग आएगी और 10% ओनली स्टेट की फंडिंग होगी, चाहे जितना भी लगे। इन्होंने क्या सोचा चुपचाप, लेकिन किसी एक ने बताया कि ये इन्होंने पहले ही एक 159 करोड़ 159 करोड़ है जो कि गैरसैंण में, तो इन्होंने कहा एक गैरसैंण में तुमने बना दिया, एक टेम्पररी राजधानी वहां बना रखी है देहरादून में, अब तुम तीसरी राजधानी कैसे मान रहे हो? ये बताओ कहां तुम्हारी स्थायी राजधानी? तो ये रिजेक्ट कर दिया इन्होंने सारा, उसको प्रपोजल रायपुर वाले को रिजेक्ट कर दिया। इनके मुंह पे ऐसा क्या बोलूं मैं, शब्द मैं नहीं बोलूंगा, इस तरह से बात हुई, इनको उल्टा मुंह कर दिया। अब मैं इस बात को क्लियर करता हूं, मैं फ्यूचर के प्रति आश्वस्त हूं कि राज्य की राजधानी कैपिटल रीजन जरूर बनेगा। आप आगे जी। जी हमारे पूरनचंद जोशी जी से कोई सवाल करना चाह रहा था, शायद किसी कारणवश वो हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और खैर कोई नहीं, उनसे फिर डिस्कस करेंगे, अगर वो दोबारा समझ सकेंगे तो उनसे जरूर प्रश्न जी करेंगे। और एक हमारे साथ हाँ प्रिंस जी जुड़े हुए हैं। अगर जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रिंस जी, तो प्लीज आप फ्रेम पे आए पहले। आप पीके प्रिंस जी। हाँ जी, पीके प्रिंस हैं। तो शायद देख नहीं रहे हो मेरे को, लेकिन कनेक्ट हो रखे हैं मेरे साथ में, जुड़े हुए। बात बहुत सही कही उन्होंने के बारे में, जो बातें उन्होंने बताई बहुत अच्छी बात बताई उन्हें, मतलब वो सुनानी बातें हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी बिल्कुल। और बाकी मैं कहता हूँ कि वहाँ के बारे में ज्यादा लोगों में जानकारी तो है नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं भरमर राउत जी आपको बताई है। और बाकी मैं नहीं, आप बताइए इस बारे में। ऐसा तो
अगर गैरसैंण का विकास होता है तो वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और जो दूधा तोली है वो दूधा तोली उसका जो दूधा तोली है उसका कल्पना वो तिब्बत के पठार पाबी से किया जाता है। तो दूधा तोली है, वहां से 5 नदियां निकल, रामगंगा है, अट्टागाड़ है, नयार है, पूर्वी नयार है और ये 5 बिनोवा नदी है बुरा गदा को मिलती है। तो उस 5 नदी का संगम है और एक है 25 किलोमीटर उत्तराखंड यूपी से अलग। तो उसमें तो बीर चंद थे, तो उनका सपना था कि गैरसैंण उनकी राजधानी बने। उनका सपना था, उन्होंने सपना देखा था। लेकिन गैरसैंण उनके और उनका गांव सामने है और पीठसैण है, तो वहां से कहते हैं कि चकोटा जुड़ जाएगा गैरसैंण। इनके 101% सही है। सब लोग वहां जाएंगे, वीआईपी मूवमेंट होगा और वहां अगर परमानेंट राजधानी बन जाएंगी। हिमाचल का शिमला है, तो शिमला के 25-30 किलोमीटर आगे सोलन है और वो खुपरी है, वो सब राजधानी के वजह से ही शिमला आगे पहुंच चुका है। कि यहाँ क्या है कि ये वीआईपी जो एमएलए है देहरादून बैठे हैं, अब इनको क्या दिक्कत है, इन्हें एक दिन आते वहां और चले जाते हैं। तो राव जी फील्ड में बहुत ही अच्छा नॉलेज है और उसका तरकताल भी जुड़ जाएगा, बेघाट भी जुड़ेगा, शांति जुड़ेगा, मान्यता जुड़ेगा। उधर से इसराइल के से रास्ता है, सीधा नक्सलाखाल होते हैं, महल चोरी, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। और वो जो वहां पर एक ब्रह्मी पत्थर है उसके बगल में बीच है, तो ये 25 किलोमीटर का एक वहाँ एक अच्छा बंगाल से वहाँ ट्रैकिंग करने आते लोग, बंगाल से आते वहाँ ट्रैक करते हैं। और वहाँ के घास के चराहे हिमाचल के लोग वहाँ अपने गए, उत्तराखंड के हैं, गद्दी हैं, कश्मीर के हैं। तो वो दूधा तोली इसी रास्ते से एक्सप्लोर होगा तिब्बत के पामीर से क्या आता है। तो ये कहते हैं कि वहाँ चढ़ाओगा और एक डेयरी हो जाएगी और वहाँ हो जाएगा राजधानी में और छोटे मोटे उद्योग खुल जाएंगे। तो मैं 101% सहमत हूँ, क्योंकि जो नॉलेज इनको नॉलेज है, ऐसी अगर उत्तराखंड में 10-12 आदमी एक्टिवेट हो जाए तो यही गैरसैंण की राजधानी। और वहां पर मैं देखा चाय के बागान भी है, चाय के बागान के नीचे आपको वहां से नदी ग्वालदम से वहां से आपका रूपकुंड ट्रैक और लोहागंज भी है। तो वो आदमी अगर ये रोड सही बन जाएगी मटलो वाले, तो चाहे रूपकुंड ग्वालदम वो जाते फिर कोशानी से फिर ग्वालदम। तो अगर ये मटलो रोड बन जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, सीधा महल चोरी कंसार होते हुए लोहागंज उनका मेन ट्रैकिंग है रूपकुंड के लिए और बेदनी बुगाल के लिए भी बेस्ट है। तो हमें राव जी जैसे आदमी 15-20 आदमी ऐसे मिल जाए ग्रासरूट पर, तो मेरे एक सोच है एक दिन अवश्य ही गैरसैंण की राजधानी बनेगी और विकास होगा पूरा। अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर। तो अब वीआईपी मूवमेंट हमेशा होगा, एयरपोर्ट आ जाएगा तो एयरपोर्ट से भी लोग बाहर से आएंगे। अभी लोग कहते हैं, मैं एक दूसरे बात करता हूँ, वहाँ हम रूपकुंड है, वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। तो जो बाहर के ट्रैकर होते हैं उनका रूपकुंड का है, लोग कम जाते हैं। नेगी जी, मैं आपको के लिए रोकना चाहता हूँ। हमारे साथ एक हमारे जुड़े हैं, नाम तो उनका आई कैन करके है। सर आपका स्वागत हमारे चैनल पे। और क्योंकि आप मैसेज कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है आप हमारे उत्तराखंड से है। अगर आप हमारे चैनल पे लाइव दर्शकों को कुछ अपने राय या अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट में यस लिख दें, या वैसे मैं कमेंट में अपने नीचे लिंक भेज रहा हूँ, तो आप उस लिंक के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जी। मैंने अपने उस पर लिंक डाल दिया है। मैं हमारे ये पीके प्रिंस जी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपका स्क्रीन में आपके फेस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, प्लीज या तो आपका ऑफ है। देखिए जी, प्लीज आप कमेंट करना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मतलब सुझाव है उसके बारे में बताएंगे मैडम जी। अगर नेगी जी गई है, अगर रह गई है तो आप प्लीज नेगी जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें, उसके बाद मैडम जी फिर अपने नेगी की बात खत्म हो चुकी है। मैडम बताइए, मैडम से पूछिए, से अब उसका सुझाव दीजिए। मैडम जी आप अपने। जी नमस्कार।
जी 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 हाँ। जी जी हम्म, हम्म, हम्म। आज के हमारे जो इसमें जो हम लाइव आए थे इसमें राव जो आज जो सुझाव दिया था वो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया राव जी ने आज, बहुत ही बढ़िया, क्यों नहीं जी? हाँ उसी नॉलेज है बहुत उनको हाँ, कि वो भी उत्तराखंड का चाहते हैं कि कैसे। पढ़ाई के अंदर उनका मतलब हाँ है देखो, कि उत्तराखंड के अंदर भले वो कुछ होना दिल्ली में चाहिए। भले वो दिल्ली में रहते लेकिन उनका लगाव उत्तराखंड के ये बाद अंदर है उनका। जी बहुत जी जी, अच्छा है। हाँ वो भले दिल्ली में चाहते हैं रहते कि मतलब कि लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ हाँ पर हाँ फिर भी तो मतलब इतना कोशिश कर रहे हैं और पहाड़ में रह रहे हैं जहाँ पर हम्म, कनेक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और हमको भी उन्हें उन्होंने हमको क्या कि ऐसा करो, तो हमने ये कोशिश की, हमने लाइव के माध्यम से सब लोगों को दिखा रहे हैं आज। अपने दर्शकों की राय भी लेना चाहते हैं हम साथ में। जी मैं रावत जी, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। हम क्या आपको लगता है कि इस मानसून सत्र में ये सड़क के जो एरिया है इसके बारे में भी कोई फैसला आ सकता है कि तड़कल के विकास के लिए? और राव रावत जी जी, साथ हमारे साथ लाइव में अच्छा, शायद लग रहा है कि वो वो कहते हैं कि वहाँ पर आजकल लाइट जा रही है क्योंकि बारिश का मौसम चला ना। हाँ हाँ उन्होंने अपने घर में वो लगा रखा है, इन्वर्टर लगा रखा है, तो इन्वर्टर भी खत्म हो गया होगा इस समय जहाँ तक चल रहा है, क्योंकि तो कल अभी उनको कहाँ मैंने वो बोला था गाँव कि में काम है जुड़ इसमें। गए, जुड़ शायद गए। जुड़ गए, शायद जुड़ नहीं, गए। हमारे जुड़ हमारे गए। साथ हमारे साथ पीके पीके प्रिंस है। मेरे को ऐसा जी लगता है मैंने आपको लाइव में जोड़ तो दिया, लेकिन आप मेरा स्क्रीन पे नहीं कैमरा आ रहे, शायद आपका कैमरा ऑफ है। हाँ भाई हाँ, बहुत स्वागत है बढ़िया। प्रिंस जी आपका हमारे चैनल पे। आप ये राय देंगे, तब आप काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के विकास के बारे में हमारे जो चर्चा है। अच्छा, तो प्रिंस जी कहना चाहेंगे? सर मैं बता देना। सही तरीके से सुन नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन भी डाउन चल रहा है और लाइट का भी इशू है। अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हमारे साथ, हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक। पीके भाई को हाय। तो थैंक यू सर। पांडे जी, जी क्या पीके भाई एक बिहार से बिलोंग करते हैं, तो शायद हमारे साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है शायद इनके साथ में, तो आ, फिर इनको इनको के नेक्स्ट टाइम साथ हम अपील राहुल करते जी हैं। जो अच्छा होता। शायद रावत जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको जी देखता हूँ स्क्रीन पे। पांडे जी, तब तक आप अपने विचार रखें थोड़ा। सर मैं क्या विचार रखूं, कल मैंने बहुत विचार रख दिए यहाँ पे, बहुत सारे विचार रखे मैंने, और जो है अपना नाम निकाल दिया। और मैं यही कहता हूँ, मुझे उत्तराखंड से बहुत लगाव भी है। राहुल जी को नमस्कार फिर आगे दोबारा। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी आवाज सर, आ जी रही है? सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ सर, आ आवाज आ रही है? रही आ रही है। रही है। हाँ, आप ये पूछे, क्या सवाल पूछ रहे थे आप? ये पूछ रहा था कि जी, जैसे हमारे अभी आप क्या मानसून पूछना चाह रहे सत्र थे? चल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम तड़कता के बारे जी में डिस्कस काफी हमने कर चुके हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ का विकास जल्द से जल्द जी हो। जी। क्या आपको लगता है कि इस मानसून में
सड़क ताल से लेके हमें कोई जी अच्छी खबर मिलने को रावत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रावत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रावत जी आपकी आवाज शायद हो गई, रावत जी आवाज नहीं आ रही है। रावत जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक जो है म्यूट। हेलो आ रही है, अब आ रही है, हाँ जी हाँ आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ ये आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया। आप सड़क ताल के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे ना? मैं ये कुछ कह रहा अनाउंसमेंट हो। मैं ये कह रहा देखिए था एक बात क्लियर बता मैं दूं। ये कह रहा था रावत जी, जी मानसून सत्र है हमारा गैरसैंण के अंदर, तो मतलब सड़क ताल से लेकर विकास के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें कोई अच्छी को मिलेगी हमारे दर्शकों को और हम लोगों को? देखिए जहां तक मुझे पता चला है, पहली बात दो चीजें बता देता हूँ। एक तो 5,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है अनुबजट कहते हैं वो पास करने के लिए बोला है। देखिए वो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, जब आपने एक तो बजट पास कर दिया पहले, आप अब क्या होता है कि मंत्रिमंडल का बहुत सारी चलती रहती है, उन मीटिंगों में एक नया बजट चाहिए होता है। मान लीजिए कि इसके लिए भी कुछ बजट बोला गया हो, मुझे कोई कुछ क्लियर नहीं है। और 492 क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं यहाँ पे जो विधानसभा स्पीकर ने अप्रूव किया। अब ये है कि अब अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि 400-500 क्वेश्चन तो इसके लिए तो एक हफ्ता कम से कम चाहिए। 490 एक हफ्ता भी 490 तो वो कहते रावत जी 490 है, लेकिन ये 3 दिन में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे बताइए? कितने बजे से? सुबह 10 बजे से कार्रवाई स्टार्ट होती है, फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर शाम को 2 क्रम होता है, सुबह 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में थोड़ा होता है इतने सारे क्वेश्चन आने करके। तो वो इनको करना है, क्वेश्चन भी सुनने हैं। क्वेश्चनों में क्या क्या है जो प्रश्न है, 492 प्रश्न आप 90% बता रहे हो, ये कम नहीं होता, टाइम कम है। इसको कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन का होना चाहिए तब जाकर के कुछ होता। चलिए एनीवे यदि ये आगे रखते हैं क्योंकि क्या होता है, सड़क ताल की याद इनको तभी आती है जब ये गैरसैंण में विधानसभा सत्र आता है। देहरादून में तो ये इसको वहां कोई ब्यूरोक्रेसी रखती होगी। देखिए ड्राफ्ट बनता है, किसी तरफ से बनता है, वो ऊपर से इसका ड्राफ्ट तब जो बजट होता है, ये बातें क्लियर होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, प्रशासनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है, तब विधानसभा में विधानसभा जैसे। तो अब एक इस बारे में मैं बोल सकता, क्योंकि दूसरी बात है जो सड़क ताल है उसका है मेन काम श्रेय तो हो जाएगा। अब श्रेय कौन क्या लेगा इस बारे में मुझे लग रहा है कि जो ये पहले बताएं स्थायी राज बनाना चाहते हैं, इसका जिला बना रहे हो, कैपिटल रीजन बना रहे हो, स्टेशन या कुछ भी, ये मतलब क्लियर कट होनी चाहिए बात तभी जाकर के। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए दिल्ली में जाके ना आप बता दीजिए आज कि सर से बात करते गैरसैंण को हम 70 किलोमीटर की परिधि में एक बना रहे हैं और एक हम कैपिटल बनाएंगे, तो 90% फंडिंग आपको दिल्ली से मिलेगी। 90% 15,000 करोड़ रुपया अभी चंद्रबाबू नायडू को मिले हैं ना, इसीलिए जी हाँ जी हाँ। तो मुख्यमंत्री जी वहां जाए। एक तो मेन बात पता क्या है, बताया सीजी की रिपोर्ट में आया कि 72,000 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है, वर्ल्ड बैंक का भी है, एडीबी का। 2021 की बात है ये, अभी वो कितना आगे बढ़ गया है अब ये मुझे लग रहा है सकते हैं क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो यही राय दूंगा कि जो जितने भी हिल साइड वाले हैं, चाहे वो बाहर विदेशों में है, तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता में है, उनका मन हल्द्वार ये देहरादून में नहीं लगता या हरिद्वार में, वहां लगता है पहाड़ों में लगता है। इनको पहाड़ के बारे में पूछना तो पड़ेगा ही। कम से कम एक मैंने आपको पहले भी बताया, पॉल्यूशन लेवल जो दिल्ली का 350-400 होता है,
ठीक है। जी। वो जो है देहरादून का भी 240 280 होता है और 2000 का होता है, और 240 के लगभग रुद्रपुर हल्द्वानी वगैरह इन क्षेत्रों का। और जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ। मान के चलो हमारे हिल साइड का है, चाहे चमोली वो का नहीं है, मैडम जो है चाहे अल्मोड़ा जी का है, इनका प्लस के बीच में है। इतना जब जी जी जब जी दिल्ली का हाँ 400 पहुंच जाता है कि कौन सी जगह परफेक्ट है। और आज कौन सा एम्स इन्होंने बनाया, एक एम्स की शाखा और बनाने की बात हुई है, वो भी खटीमा में। अरे भाई, खटीमा में। जो ऋषिकेश में गूगल क्यों दिया गया, उसको श्रीनगर डाला गया, बिल्कुल बिल्कुल उसको हाँ गैरसैंण जी में हाँ क्यों जी डाला हाँ। गया, और ये जो खटीवी क्यों क्यों कर रहे हो आप, उसको गैर से यहाँ डालिए। मैं तो कह रहा हूँ जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को भी यहाँ डालिए, यहाँ पे कीजिए, 10 साल में उसको पूरा डेवलप कीजिए कि हाईकोर्ट भी आ जाए, पूरा राजधानी के क्षेत्र में सारे, तो सब एयरपोर्ट भी आ जाए, रेलवे जी स्टेशन, सारी चीजें कथन बहुत आपका आसानी बहुत से आ सही है सकती है। जी। और जी एक बात हाँ जी और हाँ जी बता हमारे साथ एक नए मेहमान बन गए हैं, तो भी जानना चाहता हूँ। जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हमारे हमारे साथ एक नए जानना चाहता हूँ, ओम प्रकाश जी से निवेदन। वेलकम वेलकम। ये आप कर दिए, ओम प्रकाश जी भी दिखाए वो कुछ प्रॉब्लम, तो आप सर और हमारे इसमें लाइव में, और आप अपना परिचय जरूर दें सर इसमें। जी थैंक यू, नमस्कार। सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से और उमेश पांडे सर से जुड़े हुए हैं। पहले लाइव वॉच कर रहे थे, बातें सुनी थी कि उत्तराखंड के बारे में जानकारी हो रही थी, तो एक दो दिन मैंने जी प्रयास जी। किया, नहीं का तो नहीं समझा। तो पांडे जी मैं कंटिन्यू करता हूँ इस बारे में। अ, ये अभी मैंने आपको रेलवे लाइन का बताया ना, रेलवे लाइन का, तो हमने पूछा था कि हमारी जो बननी है इधर से रामनगर से एक्सटेंड होते हुए, जी सर, आ रही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ बताएं। सर, सब बता रही है। हाँ, आप बोले, आप बोल रहे हैं। जी पांडे जी, मैं बोलूं। हाँ बोलिए राजू, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने भी सुना होगा, जो रेलवे लाइन है उसमें रामनगर, मचुला, चौकुटिया तक और गैस, उसका उसका बजट था 1500 करोड़, जो 2014 की बात थी, 14 की। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया कि ऋषिकेश का रेल लाइन को बनाने के लिए 15,000 करोड़ का बजट दिया, 15,000 करोड़ का। तो जिसमें से कि 125-26 किलोमीटर में 158 टनल बन गई, टनल सुरंगें। और अभी तक उसमें पता चला है कि 16,247 करोड़ रुपए, और अभी भी उसका कोई कहता है 60%, कोई कहता है 70% ही काम पूरा हो पाया है। तो ये वाली बात आगे और कुछ जानना चाहते हैं, बताइए। बहुत क्या कहते हैं, एक तो काफी समय हो चुका है, और दूसरा क्या है कि जी हमारे साथ गैरसैंण से हमारे गेस्ट जुड़ने वाले थे, मैंने करीब उनको, अच्छा। लेकिन हम जोड़ नहीं पाए। तो मेरे विचार से ये काफी चर्चा स्पीकर कौन से देना जी मानसून सत्र से रिलेटेड, क्योंकि आज हम बात कर लेते हैं और कल अपने विचार रखें हमारे दर्शकों के सामने। तो एक धन्यवाद बार करना चाहता हूँ मैं आप नेगी जी सभी और का। मैडम जी की, हाँ नेगी जी, आप कुछ नेगी जी कहेंगे? और मैडम जी भी बात कर ले, बात एक बार उनको भी मौका दे दीजिए बोलने का। जी जरूर 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 जो बोलिए। जो राहुल जी को एक एक करके बोल लीजिए। जी जी मैडम बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही है इसमें, पता नहीं क्या बात होगी। हाँ मेरी आवाज आ रही आ रही आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। मिठाई खा रहे हो? रसगुल्ला खा रहे हो? और क्या मुझे लाया था बर्फी। जी
जी चल 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 जी जी ठीक है। थैंक यू जी 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 हाँ। जी। तो मैं आज अपने ये दर्शकों से बहुत करना चाहता हूँ। रावत जी, आज हम नेगी जी कह रहे हैं, नेगी जी से बात। अच्छा नेगी जी, ठीक है, नेगी जी से नहीं है बात। अच्छा नेगी जी है, लाइन पे है। नेगी जी स्क्रीन में नहीं है। लाइन पे है। हाँ, हाँ नहीं जो हाँ नेगी राहुल जी जी आप ने बात की बोलिए। नहीं जो राहुल जी ने आपकी जो सोच है बहुत ही सकारात्मक सोच है। दिल्ली में रह के आपको जो पहाड़ का प्रति प्रेम है और जो आपने कहा कि गैरसैंण राजधानी बन जाए और उसमें चकोटिया, मासी, जंगल, विक्यासैन ये जो बेल्ट है पूरा विकास हो जाएगा। साथ के साथ जंगल है उधर के एक मटवाल जी थे जिन्होंने कप्स मार्ग की खोज की थी और खोले जिसको खोले बोलते हैं। हाँ संगड़ा और बरशेरी जी में मिले थे वो पुरातत्व विभाग के वहाँ। तो वो भी एक इस रूट पर आ जाएगा, लोग वहाँ भी देखे जाएंगे कप्स मार्ग जिसको बोलते हैं ओखोले। ओखोले आज उनके संगड़ा बरशेरी हाँ पुरातत्व जी विभाग उसका हिस्सा। तो अगर इस बेल्ट का विकास हो जाएगा विक्यासैन, मासा, दौराट ये इसके 25 किलोमीटर के दायरे में इनके विकास हो जाएगा तो वैल्यू कम होगा और विकास होना जरूरी है। आपकी जो मातृभूमि और देवभूमि से जो आपका जो प्यार है उसको हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू धन्यवाद। राहुल जी, मैं प्रिंस जी से 2 शब्द कहना चाहता हूँ। प्रिंस जी, आप बिहार से हैं जी जी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने इंटरेस्ट लिया उत्तराखंड की बातों पे, और हमने एक अभियान चला रखा है अपने चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का जो विकास के बारे में और उत्तराखंड में जो जन समस्याएं हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उन विषयों पर हम डेली कोई ना कोई विषय लेकर हम चर्चा करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसा लगा आपको हमारा ये डिस्कशन? जरा आप अपने 2 शब्दों से हमें बताएं। उसके बाद मैं सभी मेहमानों से कहना चाहता हूँ, कृष्ण जी के विचारों के बाद हम आज के सेशन यहीं पे समाप्त करने जाएंगे। प्रिंस जी प्लीज। सर देखिए, जैसा भी रावत सर बता रहे थे बहुत अच्छे हैं के बारे में जो है। मैं तो उत्तराखंड से नहीं हूँ, बिहार से हूँ, और अभी तक मैं ट्रैवल भी नहीं किया हूँ उत्तराखंड। उतना सर जानकारी है नहीं उसके बारे में, बस प्रिंस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर बोले कि मैं तो वैसे बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। उत्तराखंड तो अभी तक गया नहीं हूँ और उतना कुछ उत्तराखंड के बारे में जानता नहीं हूँ। जो भी पढ़ा लिखा हूँ अच्छा वही, और जो से जानकारी मिल रही है बस वही है। नहीं इस पे क्या राय है आप लोग मेरे से, मेरा बस आप लोग का जो है। सर, हम जो अपने चैनल के माध्यम से जो हम अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जागृत हमारे दर्शकों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने मुहिम जी छेड़ रखी है। क्या आपको जी लगता है कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं ये एक सही रास्ता है? ये सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रिंस जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा आपने उत्तराखंड को कभी देखा नहीं या आप उस तरफ कभी गए नहीं, तो एक दिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर जाएं। बहुत ही शानदार जगह है। बहुत वैसे भी आपने यूट्यूब में काफी वीडियोस वगैरह देखी भी होंगी उत्तराखंड की। बहुत ही हाँ सुंदर और बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ के निवासी भी, जो पब्लिक भी है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप अवश्य वहाँ पे विजिट करें। जो भी जगह आपको अच्छी लगती है, चाहे नैनीताल हो, चाहे टेढ़ी गढ़वाल हो जहाँ पे डैम बना हुआ है, और बहुत सारी सी जगह है जैसे शिमला तो खैर उधर है, जिम कॉर्बेट है, सामने का नगर है, जिम कॉर्बेट है। और इधर है हाँ, जिम कॉर्बेट है। और बल्कि जिम का रास्ता हमारा और आ रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रिंस जी, आप एक यूट्यूबर हैं,
कभी आप हमारे एक जो क्षेत्र है चकोटिया से कुछ ही किलोमीटर के आगे है तड़क ताल। हमारी नजरों में तड़क ताल जो है नैनीताल से भी बहुत बड़ी झील है वहाँ पे। आने वाले टाइम हम ये में चाह रहे हैं आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी झील बनेगी, शायद ही उत्तराखंड के झील होगी। तो हम कोशिश में लगे हैं, सरकार से हमारा आग्रह, हम सभी मिलके आग्रह कर रहे हैं कि इसका विकास करें जल्द से जल्द, ताकि जो जितने भी टूरिस्ट हो रहे हैं नई जगह मिले और वहाँ पर आए, उस जगह का विकास भी और खास तौर पे वहाँ पे ज्यादा से रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पे पलियानदी जो है बहुत कम होगा। तो मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर विजिट करें वहाँ का। और मैं अपने साथ जुड़े सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लगातार जुड़ रहे हैं, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे साथ हमारे व्यूवर्स जो है जुड़े हुए हैं और हमें वॉच। लेकिन मेरा उनसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमें हमारी बातों से सहमत हैं, या तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय दें, और या तो आप भी अगर उत्तराखंड से हैं और आप लोग अपनी कोई दिल की बात कहना चाहते हैं, लाइव आके हमारे साथ में जुड़कर भी आप कर सकते हैं। तो अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करेंगे और आज मैं अपने मेहमानों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की हम थैंक यू। सेशन नमस्कार सभी भाव को नमस्कार। कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।